वीलॉग चैनल बनाते वक्त कुछ लोग एक ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी ऑडियंस कभी बिल्डअप ही नहीं हो पाती। और जानते हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या है? वो बस कैमरे के सामने बैठते हैं और अपनी बातें करना शुरू कर देते हैं। असल में ये सबसे गलत तरीका है। जी हाँ। तो सबसे सही तरीका क्या है? सबसे पहले अपनी ऑडियंस को आपको कन्विंस करने की ज़रूरत है कि वो आपका ये वीलॉग क्यों देखें। यानी आप अपने वीलॉग की शुरुआत में कुछ एक इंटरेस्टिंग बात बता सकते हैं, कोई हैरान करने वाली बात बता सकते हैं, कोई मिथ तोड़ सकते हैं, या फिर आप एक ऐसा डेटा उनके सामने रख सकते हैं जो उनकी आंखें खोल दे। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में बस बकबक करना शुरू कर देते हैं। अब आप खुद सोचिए कि किसी भी अनजान व्यक्ति को आपकी ज़िंदगी के बारे में आखिर इंटरेस्ट क्यों होगा? अगर आप चाहते हैं कि किसी अनजान व्यक्ति को या बहुत सारे लोगों को आपकी लाइफ या लाइफस्टाइल के बारे में इंटरेस्ट पैदा हो, तो आपको पहले उन्हें वो डीप इंसाइट देना होगा कि आखिर आप आज ये वीलॉग क्यों बना रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन देने की जगह आप उन्हें कहानी सुनाइए, और कहानी सुनाने के लिए कहानी सुनना और देखना बहुत ज़रूरी है। आपने अपने लाइफ में जितनी कहानियाँ सुनी होंगी, उतनी ही आसानी आपको होगी कहानी सुनाने में। क्योंकि जब आप कहानी सुनते हैं तो आप ये फैसला कर पाते हैं कि कौन सी कहानी सुनने में अच्छी लग रही है और कौन सी कहानी सुनने में बोरिंग लग रही है। जैसे अगर आप कहीं घूम कर आए हैं और आप अचानक से आकर ये बताने लगें कि आप फलां जगह गए थे और वहाँ आपने ये देखा, तो सोचिए किसी को क्यों इंटरेस्ट होगा। लेकिन अगर आप कहानी सुनाते हैं कि आपने कहीं जाने का फ़ैसला क्यों किया, क्योंकि आपकी लाइफ में क्या चल रहा था, उसकी वजह से क्या इंसाइट्स आए और लोगों ने आपसे क्या क्या कहा, तो हर कोई एक कहानी में इंटरेस्टेड है, आपकी लाइफ की इन्फॉर्मेशन में नहीं। आप कोई सेलिब्रिटी नहीं हैं कि आपकी लाइफ में जो हुआ वो सामने वाले को एक अलग तरह का इंटरेस्ट पैदा करे। पहले आपको वो इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा, वो ऑडियंस आपको बनानी होगी, और उसके लिए आपको कुछ अच्छी कहानियाँ अच्छे लहजे में सुनानी होंगी। वीलॉगिंग करना बहुत आसान है, और ये ख़तरनाक तब हो जाता है जब आप कुछ ऐसे वीलॉगर्स के वीडियो देख लेते हैं जो कुछ भी करते रहते हैं कैमरे के सामने और उन्हें बहुत सारे व्यूज़ मिल जाते हैं। देखिए, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कई बार उनकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा होता है कि लोग उन्हें बेवजह भी देखते रहते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपका वीलॉग सक्सेसफुल रहे, तो आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर होना ज़रूरी है, और एक अच्छा स्टोरी टेलर डिटेल में सब कुछ बताता है, और लोग उसकी कहानी सुने उससे पहले वो एक ऐसा डीप इंसाइट देता है कि जिसके बाद लोगों का इंटरेस्ट उसमें पैदा होने लगता है। अगर आपने नया नया चैनल शुरू किया है तो याद रखिए, आपकी ऑडियंस नहीं होगी, ज़ीरो होगी। यानी इस नई ऑडियंस और ज़ीरो ऑडियंस से आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है। और यूट्यूब एक ऐसी जगह है जहां हर मिनट सैकड़ों घंटों के वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। ऐसे में लोग आपको क्यों चुने, आपकी कहानी क्यों सुने, इसके लिए आपको बहुत सोचने की ज़रूरत है। और सोचने से ज़्यादा एक कॉपी और पेन लीजिए, कुछ अच्छे पॉइंटर्स लिखिए, कुछ ऐसी बातें बताइए जो शायद उन लोगों ने पहले कभी सुनी ना हो या उनके लिए बहुत हैरान करने वाली हों, ताकि वो आपकी बातों को गौर से सुने। और कई लोगों का बोलने का तरीका ऐसा होता है कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किस अंदाज में बोल रहे हैं। और हाँ, डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है, आपकी बातों में भी और विजुअल्स में भी। ऐसा ना हो कि आपने बस कैमरा ऑन किया, कैमरे के सामने बैठ गए और कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। उम्मीद है यहाँ वीलॉगर्स की लाइफ से जुड़े जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं वो आपके काम आएंगे। एक बात आपको याद रखनी है, वीलॉगर होने का मतलब है स्टोरी टेलर होना, और लोग आपकी स्टोरी में इंटरेस्ट लें। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप शुरुआत में ही कुछ उन्हें ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताएं कि लोग आपको छोड़कर ना जा पाएं।